ओके, टुडे वी स्टडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो हमने सपोज करा कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव कर रखी है, और हमने यहाँ पे डायपोल रख दिया ये -q1 +q, और इसके जो बीच की डिस्टेंस क्या है 2a। ओके, -q चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा F=-q वो लेफ्ट साइड में होगा, और +q चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो +q इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वाई ये इस डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अपोजिट फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव साइड वो अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की साइड। ठीक है, अगर हम इसका नेट फोर्स निकालें डायपोल का, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है 0। जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे क्या कर देंगे वो कैंसिल कर देंगे। जब यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके दोनों एंड्स पे हम फोर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें रोटेशन मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैन होता है, फैन अपने क्या एक जगह पे स्टेबल है, लेकिन जब हम उसके दोनों एंड से फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है रोटेट करने क्या कर देता है स्टार्ट। सेम थिंग इज हैपनिंग है, अगर हम दोनों एंड में फोर्स लगा रहे हैं तो अपने पॉइंट पे या अपने प्लेस पे क्या कर सकता है ये रोटेट। ओके, अच्छा उस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, जब हम दोनों एंड्स पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक ही टाइम पे तो उसको हम क्या बोलते हैं टॉर्क। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एट इट्स टू एंड्स देन दे फॉर्म ए टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो आइदर फोर्स हमारे पास क्यू हम कोई इसके लिख सकते हैं, उसके अलावा हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा एच साइन थीटा। एच हमारे पास क्या हाइपो क्या है 2a, तो यहाँ पास क्या आ गया 2a साइन थीटा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमारे पास क्या क्या 2a साइन थीटा। ओके, हम रेडियन डेरिवेशन करने के लिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसे एक स्मॉल एंगल पे रोटेट कराएंगे, डी थीटा से एक स्मॉल एंगल रोटेट कराएंगे जिससे इसके अंदर स्मॉल वर्क डाउन हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2, तो हमारे पास क्या जाएगा उसका टोटल वर्क डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टॉर्क। टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। आइदर फोर्स हमने यहाँ पर ले ली QV इंटू 2a साइन थीटा दैट इज टाउ। ओके, अब हमने पढ़ा है कि Q इंटू 2a क्या होता है डायपोल होता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं P से, दैट इज PE साइन थीटा। टाउ की जो वैल्यू क्या आ गई PE साइन थीटा। ओके, अच्छा इफ डायपोल rotates through a small angle d theta, then small work done dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा टाउ डी थीटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्स का वर्क कर रहा है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का वर्क कर रहा है एंगल डी थीटा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है स्मॉल वर्क डन का वो होता है dw इक्वल टू f इंटू dx। ठीक है, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और क्या लगानी पड़ेगी लिमिट फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट इट with limit θ1
थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, इसका मिटिगेशन कर देते हैं। यहाँ पर से जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, और टाउ की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, डेट इज पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से हम पी हमारे पास बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन आ जाएगा तो वो होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो गया हमारे पास थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, फर्दर हम इसमें लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका डब्ल्यू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये जो वर्क डन है ये डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर। सो वी रिप्लेस डब्ल्यू विद यू, यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ से सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। अगर थीटा 1 की वैल्यू हम 0 रखते हैं और थीटा 2 को क्या रखते हैं थीटा, उस केस में हमारे पास u इक्वल टू हो जाएगा पी ई। अब थीटा 1 को हमने 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और थीटा 2 की जगह हम थीटा प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा cos थीटा बट माइनस में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके 3 केसेस आते हैं। केस फर्स्ट आता है इफ थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पास फर्स्ट केस है वो है, अगर थीटा हमारे पास 0 होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे क्या जाएगा, हमारे पास cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में जो हमारे पास डायपोल है वो क्या रहेगा, स्टेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास एक्सप्रेशन एज इट इज माइनस पी। लेकिन सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है इफ थीटा इक्वल टू 180, तो उस केस में हमारे पास डायपोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों जाएगा, क्योंकि 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो गया। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास जो डायपोल है दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल है क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। थर्ड केस आता है इफ थीटा इक्वल टू 90। अगर हम कॉल इसकी वैल्यू 90 रखते हैं, परपेंडिकुलर होता है डायपोल, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0। वाई इट इज 0 बिकॉज कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर हम परपेंडिकुलर रखेंगे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी 0। अगर हम पैरेलल रखते हैं तो क्या रहेगा, हमारे पास डायपोल स्टेबल रहेगा, और अगर हम एंटी पैरेलल रखते हैं तो क्या रहेगा, अनस्टेबल। सो दीज आर द 3 कंडीशंस ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में क्वेश्चंस इसमें आ चुका है 5 मार्क्स का भी लास्ट ईयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।